हेलो बच्चों। तो भाई कैसे हो आप सभी। आई होप सारे लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का द रोशन स्टडी हब में। आज हम कक्षा 9 गणित का पहले चैप्टर का अगला लेक्चर्स पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ रखा है दशमलव प्रसार, दशमलव संख्याओं का प्रसार कैसे करते हैं। उसमें हमने पढ़ा कि शांत दशमलव प्रसार कैसे करते हैं, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कैसे करते हैं और अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार कैसे करते हैं। और आज हम इन सभी को देखेंगे कि कौन सा परिमेय संख्या के रूप में चेंज हो सकता है या पी बाई क्यू के रूप में चेंज कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आप सभी लोग इस लेक्चर्स को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ रखा है दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार, ठीक है। पिछले लेक्चर्स में हमने दशमलव प्रसार के बारे में पढ़ रखा है, ठीक है। तो पहला होता है दशमलव प्रसार में हमने पढ़ा है, पहला है शांत, पहला है शांत दशमलव प्रसार, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। दूसरा हमने पढ़ा है अशांत, अशांत दशमलव प्रसार, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। दशमलव प्रसार में हमने दो पढ़े, से एक शांत है और एक अशांत दशमलव प्रसार है। शांत में जो हमारे पास टर्मिनेटिंग दशमलव प्रसार है, जो इसका शेषफल था, शेषफल शेषफल हमारे पास क्या आ रहा था, जीरो। शेषफल क्या आ रहा था, जीरो। और अशांत में हमने दो पढ़ा है, पहला है अशांत आवर्ती और दूसरा है अशांत अनावृत्ति, अशांत अनावृत्ति। पहला क्या है, शांत आवृत्ति है, सॉरी शांत आवर्ती बोले, और दूसरा है अशांत अनावर्ती, ठीक है। तो इसमें अगर हम शांत आवर्ती की बात करें, सॉरी अशांत आवर्ती की अगर बात करते हैं, तो इसमें होता है नॉट टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग लिख सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेट टर्मिनेटिंग एंड ये रिकरिंग करेगा। रिकरिंग करेगा मतलब कि इसमें क्या होगा कि हमारे पास जो भी नंबर होते हैं वह बार बार आएंगे, ठीक है। और सेकेंड है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग मेटेरियल, ठीक है, और नॉन रिकरिंग, ठीक है। इसमें क्या है कि जो डिजिट होंगे, जो भी अंक होंगे वह क्या होते रहेंगे, हमेशा चेंज होते रहेंगे, ठीक है। तो दशमलव प्रसार में हमने देखा, पहला होता है शांत और दूसरा अशांत। अशांत में पहला होता है अशांत आवृत्ति, दूसरा होता है अशांत अनावृत्ति, ठीक है। इसका शेषफल जीरो होता है, इसलिए अब परिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या। और अशांत में जो इसका शेषफल होता है नॉट इक्वल जीरो, और ये क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, क्योंकि इसमें जो भी नंबर्स बार बार आते हैं, ठीक है, या तो बोले कि नंबर्स में क्या होते हैं कि चेंज नहीं होते हैं, एक ही नंबर का
बार बार पुनरावृत्ति होती है। ठीक है, तो इसलिए हम इसे क्या होता है परमेय संख्या के रूप में चेंज कर सकते हैं। वहीं पे अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती में क्या है, इसमें क्या होता है कि हमेशा डिजिट क्या होती है चेंज होती रहती है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, यह अपरिमेय होता है। आए आप सभी को। ठीक है, तो जैसे अगर हम हमारे पास अगर पहला बात करें, अच्छे से हम दो इसको परमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं शांत को, और इसे भी परमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, और इसी का हम p बाई क्यू के रूप में कैसे लिखते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे शांत, ठीक है, क्या हमारे पास है शांत दशमलव। शांत दशमलव, ठीक है, जो शांत दशमलव होते हैं अगर हम इन्हें देखें कुछ इस टाइप का होता है, जैसे हो गया 0.15, ये 5 पे जाकर क्या हो गया 0.1 और 5, इस पे जाकर क्या हो गया खत्म हो गया, इसलिए हम इसे बोलेंगे शांत दशमलव। ठीक है, जैसे हो गया हमारे पास 2.731, ठीक है, ये भी क्या है 1 पे जाकर खत्म हो गया है, कट चुका है। और अगला देखें जैसे 0.5 हमारे पास है, ये सब कैसे हैं, जो ये सब नंबर है ये सब क्या शांत दशमलव। ठीक है, प्रसार का उसको बोलेंगे, और इसे हम पी वाई के रूप क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जैसे दूसरा हमको पढ़ना है अशांत, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती प्रसार। ठीक है, अशांत का मतलब जैसे हमारे पास है 2.555555, ये क्या आ रहा है, इसमें 2 दशमलव बाद जो भी संख्या 5 5 5 5 5 क्या हो रहा है बार बार क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है, जब रिपीट हो रहा है तो हम इसे 2.5 के ऊपर बार, एक कौन सा सिंबल है बार का सिंबल है। ठीक है, क्यों, क्योंकि 5 क्या है बार बार आ रही है, 5 हमारे पास जब बार बार आ रही है इसलिए हम इसको लिखेंगे 2.5 के ऊपर बार। ठीक है, जो संख्या रिपीट होती है, जो संख्या बार बार आती है, समझ में आ रहा है, जो संख्या क्या है हो रही है कि बार बार रिपीट कर रही है, बार बार वही संख्या आ रही है, हम उसके ऊपर लिखते हैं बार। इसका मतलब होता है कि ये संख्या क्या है बार बार आ रही है या बार बार रिपीट हो रही है। आए समझ में, तो ऐसे संख्या अशांत आवर्ती में होते हैं। जैसे अगला अगर देखें जैसे 0.02 02 02 डॉट डॉट डॉट, अगर हम यहाँ देख रहे हैं तो 0 बाद 02 02 02 और इस तरह आ रहा है, मतलब कि इसमें हम देख रहे हैं कि जो 02 है वह बार बार आ रही है, आ रही है ना, जो 02 है इसमें क्या हो रहा है बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम अगर इसको लिखेंगे तो इस तरह लिख सकते हैं 0.02 के ऊपर बार, क्योंकि क्या हो रहा है 02 हमारे पास हमेशा रिपीट हो रहा है। ठीक है, अगला है 0.23545454 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे है कि 0.23 0.23 2 3, अब इसके बाद देखिए 5 4 5 4 5 4, अगर बोले तो जो 54 है या 5 4 बोले तो वो क्या हो रहा है बार बार रिपीट हो रहा है ना, कि 0.23 तो ठीक है, इसका देखिए 5 4 5 4 5 4 5 4 इस तरह आता रहेगा। ठीक है, जो कि बार बार रिपीट हो रहा है, तो अगर हम इसे लिखेंगे तो क्या लिखते हैं 0.2354 और 5 4 के ऊपर क्या हो जाएगा बार हो जाएगा। ठीक है, एक और देख लेते हैं, जैसे हमारे पास है 0.5 13 13 13 13 डॉट डॉट डॉट,
अगर मैं इसको करूं तो यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो जो 1 3 की पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार हो रही है, तो इसके भी लिख सकते हैं हम 0.5 1 3 के ऊपर बार। ठीक है, इतना समझ में आया आप सभी को? आगे देखते हैं, पहला इसमें पढ़ लेते हैं। पहला हमारे पास हेडिंग है शांत दशमलव प्रसार को पी वाई क्यू में बदलना। शांत दशमलव प्रसार को पी वाई क्यू के रूप में बदलना। ठीक है, शांत दशमलव प्रसार को पी बाई क्यू के रूप में बदलना। ठीक है, जैसे हमारे पास है पहला है, ठीक है, एक क्या शांत दशमलव प्रसार है, उसे हमको क्या करना है, पी बाई क्यू अंश बटा हर के रूप में क्या करना है, चेंज करना है, या तो बोले परमेय संख्याओं के रूप में चेंज करना है। जैसे हमारे पास पहला नंबर है 0.15। यदि इस टाइप का नंबर मिल गया, अब देखिए 5 जाकर खत्म हो जा रहे तो शांत है ना। तो इस टाइप का नंबर में तो हम इसको डायरेक्ट करेंगे कि जो जो 0. देखिए अगर मैं देखूं तो दशमलव किसने स्थान पे 1 2 2 स्थान के बाद है, तो इसमें 100 से गुणा कर देंगे। ऊपर नीचे 100 से गुणा करेंगे तो ऊपर हो जाएगा कितना, 0.15 हो जाएगा ऊपर, और नीचे कितना हो जाएगा 100, और पूरा देखें तो हो जाएगा 15 बटा का 100। इसे अगर काटेंगे तो 5 यहाँ 15 और 20 बार में कट जाएगा, तो हो जाएगा इसका आंसर पी बाई क्यू के रूप में चेंज हो जाएगा। ठीक है, एक और देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है 0.25। ठीक है, 0.25 है। अगर मैं यहाँ करूं तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 1 और 2 के साथ 2 के बाद क्या आ रहा है, दशमलव आ रहा है, तो ऊपर नीचे 100 से गुणा, क्योंकि हमको पता है कि यदि 1 अंक बाद दशमलव आता है 10 से, 2 अंक बाद आता है तो 100 से, 3 अंक बाद आता है तो 1000 से गुणा करते हैं। तो यहाँ हमारे पास देखें तो एक और दूसरे स्थान पे आया, तो हम क्या करेंगे 0.25 हो जाएगा, 100 से गुणा करेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, बटा 100 हो जाएगा। ठीक है, 100 से ऊपर गुणा करेंगे तो पूरा 25 हो जाएगा। ठीक है, 25 और बटा कितना हो जाएगा 100, काट देंगे 25 से कम 25, 25 का 100, ये क्या होगा पी बाई क्यू के रूप में हो गया आंसर। ठीक है, आया आप सब सभी को? जैसे अगर मैं क्वेश्चन दूं, अगर क्वेश्चन देखें 0.35, क्या है 0.35 का पी बाई क्यू होगा। यहाँ दिया 0.35 का पी बाई क्यू होगा, मतलब इसका परमेय संख्या क्या होगा। तो हम करते हैं अगर इसको तो 0.35। आप देखेंगे 1 और 2 दूसरे स्थान के बाद क्या है, दशमलव है, तो दूसरे स्थान के बाद दशमलव है तो ऊपर नीचे 100 से गुणा करेंगे, जब इसमें 100 से गुणा हो तो टोटल कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, और बटा कितना हो जाएगा 100। ठीक है, तो मतलब हमारे पास आएगा 35 बटा 100 आएगा, काट दिए 5 से 35, 5 से काटेंगे 20 बार में कट जाएगा, 7/20, ये क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर। ठीक है, आए आप सभी को समझ में? एक क्वेश्चन और, 1.01 1.01 का पी बाई क्यू होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ देखूं तो यहाँ भी वही करना है हमको कि ये यहाँ पे 1.01 है, तो इसमें हम ऊपर नीचे 100 से गुणा करेंगे तो 101 हो जाएगा बटा 100, घटेगा नहीं तो ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, आया दशमलव प्रसार क्या, दशमलव प्रसार हम दो तरह से, शांत और अशांत। ठीक है, शांत इसमें शेषफल 0 आएगा, और ये क्या होगा परमेय संख्या होगा। इसमें शेषफल 0 नहीं आएगा, लेकिन ये बार बार आवर्ती का हो रहा है, बार बार पुनरावृत्ति हो रहा है,
इसलिए इसको हम परमेय संख्या में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और अशांत अशांत अनावर्ती में क्या होता है, इसमें अंक बार, इसमें क्या होता है, अंक बार बार बदल जाते हैं, इसलिए हम इसको परमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए अपरमेय संख्या होता है। ठीक है, अगला हेडिंग हमारे पास है, और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हमारे पास है अशांत अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार को, दशमलव प्रसार को P बाई क्यू, P बाई क्यू के रूप में बदलिए। ठीक है, अभी हम लोग शांत दशमलव को P बाई क्यू के रूप में बदले हैं, अब हमको चेंज करना है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार को P बाई क्यू के रूप में बदलना है। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें पहला क्वेश्चन ये है कि जो 0.222 डॉट 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 को P बाई क्यू के रूप में बदले। ठीक है, ये हमारे पास अशांत आवर्ती है। अशांत आवर्ती इसमें क्या है, एक ही चीज बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो अशांत आवर्ती है। तो चलिए इसको हम करते हैं। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आ रहा है तो पहले क्या करना है, मान लेना है। क्या करना है, मान लेना है। अगर मैं इसका सॉल्यूशन करूंगा तो पहले क्या करूंगा, मान लेंगे कि माना, माना कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी, माना एक्स इक्वल 0.222 डॉट डॉट डॉट, हम इसे 0.2 के ऊपर बार भी कर सकते हैं, कर सकते हैं 0.2 के ऊपर बार कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां से क्या होगा, हमारे पास आएगा x इक्वल्स 0.222 डॉट 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 समीकरण 1। ठीक है, समीकरण 1 बना लेंगे। इसके बाद हम दोनों पक्षों में, यदि देखिए केवल एक नंबर या एक अंक बार बार आए तो उसमें हम 10 से गुणा कर देते हैं। यदि वहीं पे रहता कि दो नंबर, जैसे यहाँ पे अगर 2 3 2 3 2 3 रहता तो हम क्या करते, 100 से गुणा करते। ठीक है, क्योंकि वह 2 3 मतलब दो अंक क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। यदि 3 अंक होता है तो 1000 से गुणा करते हैं। यहाँ पे जबकि हमको पास एक अंक हो रहा है, इसमें हम क्या करेंगे, दोनों ओर 10 से गुणा करेंगे। समीकरण एक के दोनों ओर 10 से गुणा, 10 से गुणा करने, तो गुणा करेंगे, यहाँ पे आएगा 10 का गुणा किसमें करना है, x में। इधर करना है 10 गुणा 0.222। ठीक है, तो 10 का गुणा x में करेंगे, क्या आएगा 10x बराबर, जब 10 का गुणा 0.2 में करेंगे तो ये जो दशमलव है उठकर क्या आ जाएगा, एक अंक बाहर चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2.222, ए रिपीट होता रहेगा। समीकरण मान लेंगे यहां से 2। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं, चलिए आगे देखते हैं फिर। ठीक है, समीकरण 2।
और अब यहां से इसको सॉल्व करने का दो मेथड है, ठीक है, दो विधि से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और हम दोनों आप लोगों को बताएंगे, ठीक है, और दोनों आसान भी है। तो हम लोग पहला देखते हैं इसको सॉल्व करने का दो विधि। फर्स्ट मेथड, फर्स्ट मेथड, फर्स्ट हमारे पास क्या है कि हम 10x इक्वल 2.222 डॉट 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 डॉट, हम देखो 10x को 10x लिखेंगे, इसको हम दो भागों में तोड़ देंगे, इस पूरे को दो भागों में तोड़ देंगे, इसको हम लिखेंगे 2 प्लस, अगर मैं 2 प्लस 0.222 डॉट 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 कर दूं तो कोई दिक्कत, ठीक है। हम हमेशा सोचेंगे कि हम इस वैल्यू के रूप में तोड़ दें, तो देखिए हम दो को अलग कर दिए तो हमारे पास 0.2222 आ रहा है, जो कि हमारे पास x का वैल्यू है, ठीक है, समझ में आया। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो यहां से हो जाएगा जो पूरा ए है, यहाँ से ए किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है, यहाँ देखिए है ना 0.222, 0.222 किसकी वैल्यू x की, तो हमारे पास यहाँ से 10x बराबर 2 प्लस, इसके स्थान पर हम x कर सकते हैं, ये प्लस x है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस x बराबर 2, 10x में से एक x जाएगा, कितना हो जाएगा 9x बराबर 2, x बराबर 2/9, ठीक है। सेकेंड मेथड देख लेते हैं हम लोग, ये तो पहला विधि था, दूसरा सेकेंड मेथड, दूसरा विधि, दूसरा दूसरा क्या करना है, जो भी समीकरण दूसरा और पहला है इसको हम समीकरण दूसरे में से समीकरण पहला क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो चलिए करते समीकरण 2 माइनस कर देंगे समीकरण 1 को, तो समीकरण 2 हमारे पास क्या है 10x है, तो लिख लीजिए 10x माइनस समीकरण 1 का इधर का पक्ष x है, ठीक है, बराबर समीकरण 2 में जो हमारे पास RHS है 2.222 डॉट 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 माइनस क्या है 0.222 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, 10x से जाएगा 9x बराबर, यहाँ दो इधर 0 तो आएगा 2 दशमलव के इधर 2 2 2 2 2 2 पूरा खत्म, ठीक है, 9x बराबर 2, x बराबर 2/, दोनों आंसर क्या है सेम है, ठीक है, क्लियर है आप सभी को। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, दिखाइए कि 0.333 333 डॉट 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 इक्वल 0.3 के ऊपर है बार को p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p व q पूर्णांक है तथा q नॉट इक्वल 0, ठीक है, q नॉट इक्वल 0 है, ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसे सॉल्व।
दिखाना है कि जो हमारे पास 0.333, अगर हम बोले इसे 0.3 के ऊपर बार, यह क्या है, इसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं। तो चलिए देखते हैं। तो हम मान लेंगे माना x इक्वल 0.333 डॉट 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 इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, 0.3 के ऊपर बार। ठीक है, तो हमारे पास x इक्वल्स आ जाएगा 0.333 डॉट डॉट डॉट, इसको मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, अब फिर एक 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 अंक क्या हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है एक एक अंक की, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 के दोनों ओर, दोनों ओर या दोनों पक्षों में 10 से गुणा, 10 से गुणा। जब 10 से गुणा करेंगे तो 10 का गुणा x में हो जाएगा 10x, इसका गुणा करेंगे तो आएगा 3.333 डॉट 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 समीकरण 2। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए फिर आगे देखते हैं। अब इसके बाद हम इसको दो मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, पहला फर्स्ट फर्स्ट मेथड। ठीक है, पहला विधि है, इसको हम 10x बराबर 3.333 डॉट 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 कर लेते हैं। इसको हम देखिए 10x तो करेंगे ही करेंगे बराबर, इसको हम 3 प्लस 0.333 के रूप में लिख लेंगे, जो कि एक इसकी वैल्यू है, इसको हम दो पार्ट में तोड़ दिए ना, एक इसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है, तो हमारे पास हो जाएगा 10x बराबर 3 प्लस एक्स, तो इधर आएगा ये 10x माइनस एक्स बराबर 3, यहाँ आएगा 9x बराबर 3, x बराबर 3/9 काट देंगे, x बराबर 1/2। ठीक है, इसी तरह हम लोग दूसरे मेथड से करेंगे, तब क्या आएगा। ठीक है, दूसरा मेथड क्या कह रहा है कि हम समीकरण दूसरे में से क्या करेंगे, समीकरण 1 को घटा देंगे, यहाँ हो जाएगा समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 यहाँ 10x माइनस ये वाला x करेंगे तो x हो जाएगा 3.333 माइनस डॉट 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 माइनस, यहाँ पे 0.333 डॉट डॉट डॉट, अगर मैं यहाँ करूँ तो 9x आएगा, 3 में से 0 गया 3, ये सब आएगा 0 0 हो जाएगा, 3.000, x बराबर हो जाएगा 3 इसको काट देंगे, x बराबर 1/3। ठीक है, आया सभी को, आई होप सारे लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए एक बार और मैं रिकॉल कर देता हूँ। जैसे हमको कोई भी नंबर दिया, जैसे 0.222 है, इसको हमको पी बाई क्यू के रूप में बदलना है, तो पहले क्या करेंगे, हम मान लेंगे x इक्वल हमारे पास है 0.222। ठीक है, इसको मान लेंगे x इक्वल 0.222 इक्वेशन में फर्स्ट, समीकरण के दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे, 10 से गुणा करने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10x हो जाएगा, 2.222 समीकरण 2 हो जाएगा हमारे पास। अब इसको क्या करेंगे, दो मेथड से, पहला मेथड ए हो जाएगा, दूसरा ए, इससे सॉल्व करेंगे और आंसर हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह दूसरे में पहले मान लेंगे कि x इक्वल इतना इतना है। ठीक है, और इसको समीकरण 1 मान लेंगे, फिर समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 से और जो भी कंफर्टेबल है उससे गुणा करेंगे। ठीक है, जो भी या जैसा नंबर रहे उसके हिसाब से हम गुणा करेंगे दोनों पक्षों में, तो 10x से गुणा करेंगे तो 3.333 हो गया। ठीक है, पहला मेथड ये है, पहले सॉल्व करेंगे तो इसको दो पार्टों में तोड़ देंगे। ठीक है, और ये वाला पार्ट ऐसे नहीं तोड़ेंगे कि हमको x का वैल्यू पता चल जाए, मतलब दो भागों में हमको ऐड करना है, जो ये वाला भाग लाना है वो क्या है, वो x की वैल्यू ही हो, तभी ये सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, और इसको समीकरण 2 में समीकरण 1 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। आई होप सारे लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है,
इसका एक ट्रिक देख लेते हैं, एक ट्रिक, ठीक है। ट्रिक हमारे पास है, जैसे हमारे पास अगर 0.222 यदि एक डिजिट हमारे पास बार बार रिपीट होगी तो हम इसे कुछ नहीं करना है, बस ये नंबर है, 2 ऊपर करेंगे और बटा अगर 1 रहेगा तो 9 लगा देंगे, 2/9 आंसर हो जाएगा। अगर इसी तरह एक और देखते हैं कि हमारे पास 0.333 बार बार क्या हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है, तो मैं बस इसे कुछ नहीं करना, 3/9 हो जाएगा, काट देंगे, 1 बटा कितना हो जाएगा, 3। अगला अगर एक हमारे पास है, जैसे अगर 0.127 127 127 डॉट 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 क्या हो रहा है, 127 बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम 127 लिखेंगे, ये कितने डिजिट है, 3, तो 3 9 लगा देंगे, 999, ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। एक और देख लेते हैं, जैसे हमारे पास 0.36 डॉट 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 इक्वल्स में अगर बार बार आ रहा है तो हम 2 अंक है तो 36 बटा क्या हो जाएगा, 99, ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। काटेंगे, 9 चौका 36 और 11 9 99, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, आई होप अच्छे से क्लियर होगा, और इस पे और भी क्वेश्चन हम लोग अगले लेक्चर्स में करेंगे। तो यदि आप सभी को वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।